भगवान शिव की नगरी काशी से मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर और दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी कॉरिडोर की जो तैयारियां हैं वो लगभग अब पूरी हो चुकी हैं, अंतिम रूप दिया जाने लगा है। आप देख सकते हैं ये काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो द्वार है, ये द्वार आप देख सकते हैं, भव्य द्वार तैयार किया गया है और इसके चारों तरफ जो लगातार जो साज सज्जा का काम है वो जारी है। और मेरे ठीक सीधे आप देख पा रहे होंगे ये दरवाज़ा जहाँ पर अभी काम चल रहा है। दरअसल इस दरवाजे के ठीक आगे गंगा जी हैं, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर जो गंगा जी की जो दूरी है वो महज 300 मीटर की हो गई है। और दिलचस्प बात ये बता दें कि 5 लाख स्क्वायर फीट में जो काशी कॉरिडोर है वो बनाया गया है और यहाँ पर तमाम तरह के जो पत्थर हैं, दिलचस्प कारीगरी हैं, उनका प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना भव्य मंदिर बनाया गया है। मैं अपने सहयोगी समर्थ से कहूँगा एक बार चारों तरफ का नज़ारा दिखाएं। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में तकरीबन 900 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो 450 करोड़ रुपए हैं वो यहाँ पर जो लोग थे उनको कहीं और स्थापित करने के लिए उनको मुआवजे के रूप में 450 करोड़ दिए गए और जो 450 करोड़ रुपए हैं वो इसके भव्य निर्माण में खर्च हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब ये जो काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है वो लगभग अब बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में राजस्थान के पत्थरों का भी अहम योगदान रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में राजस्थान के मकराना के मार्बलों का प्रयोग किया गया है, ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी समर से कहूँगा एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर दिखाएं और इस मंदिर का जो आप ये मुख्य द्वार देख रहे हैं, मुख्य द्वार के ठीक जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो फ्लोरिंग की गई है, जो वहाँ पर मार्बल और ग्रेनाइट यूज़ किए गए हैं वो राजस्थान से मंगवाए गए हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो कारीगर हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर जो मार्बल और ग्रेनाइट हैं वो राजस्थान से ही मंगाए गए हैं। खैर ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तब भी राजस्थान के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो लगभग अब अंतिम रूप पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी भारी तादाद में जो लेबर हैं काम कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी समर से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। यहाँ पर तेज़ गति से जो काम है वो लगभग चल रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को खुद इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर ही। आप देख सकते हैं चारों तरफ निर्माण कार्य चल रहा है और ये पूरा कॉरिडोर का ये गंगा जी के पास का एरिया है और इधर साइड काशी विश्वनाथ की मंदिर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पत्थर है, मैं अपने सहयोगी समीर से कहूँगा, आप देख पा रहे हैं जो पत्थर है ये पत्थर राजस्थान से मगर ग्रेनाइट है। ये ग्रेनाइट है और ये राजस्थान की ग्रेनाइट है। यहाँ पे जो लेबर हैं जो काम कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करें। कहाँ का पत्थर है? ये राजस्थान का पत्थर है सर। अच्छा, कौन सा पत्थर है? ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट 40 mm थिकनेस। 40 mm फ्लेम्ड ग्रेनाइट। अच्छा, इधर जो ये वाला पत्थर बताइए, इस पत्थर को आप बता रहे थे, क्या खासियत है इस पत्थर की? ये स्टील ग्रेनाइट है सर। अच्छा, हाँ। ये कहाँ का ग्रेनाइट है? राजस्थान का। राजस्थान में कहाँ का? धौलपुर, जालौर का। आपको बता दें ये ग्रेनाइट राजस्थान के जालौर का है और ये कहाँ प्रयोग में लिया जाएगा? फ्लोरिंग के लिए। फ्लोरिंग लग रहा है। मतलब ये कहा जाए कि जो यहाँ पे फ्लोरिंग हो रही है वो पूरे राजस्थान के पत्थरों की हो रही है। तो ये यहाँ पर काम करने वाले जो लेबर हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो फ्लोरिंग की जा रही है जिस ग्रेनाइट की, वो पत्थर राजस्थान से ही आ रहा है, जैसे मकराना है, जालौर है। कुल मिलाकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में राजस्थान के पत्थरों का एक अहम योगदान है।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एस.के. वर्मा जी इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम कॉरिडोर के अंदर ही मौजूद हैं। एस.के. वर्मा सर हैं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। सर, इस जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, क्या है इसकी खासियत और इसकी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग कितनी आई? ये धाम है श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना। अब आप स्वयं देख रहे हैं कि लगभग पूर्ण हो रही है। यह पूरी परियोजना लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर एरिया पे फैली है, जिसमें लगभग 24 भवन है, जिसमें मंदिर परिसर भी है। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये मंदिर चौक एरिया है, जिसमें आप देख रहे हैं एक सी आकार की बिल्डिंग है। ठीक सामने जब हम गंगा की तरफ चलते हैं तो एक यहाँ पे विविंग गैलरी बनाई गई है, जो जहाँ पर खड़े होकर दर्शकों को एक साथ बाबा के शिखर के दर्शन और माँ गंगा के दर्शन हो सकेंगे। परिसर का में भी 4 गेट बनाए गए हैं। जो मंदिर परिसर है भव्य द्वार बनाए गए, जिनमें काशी की वास्तुकला और हमारे जो धार्मिक वास्तु अध्यात्म है उसका पूरा सम्मिश्रण किया गया उसमें। इसके अलावा श्रद्धालुओं को जो आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ जो भी सुविधाओं की ज़रूरत होती है वो उनकी इस पूरे परिसर में व्यवस्था की गई। जैसे यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए, जहाँ श्रद्धालु अपना लॉकर की व्यवस्था, टिकट ले सकेंगे या वहाँ पे कुछ अल्प विराम कर सकेंगे, टॉयलेट की फैसिलिटी, इन सब चीज़ों को जितने भी जहाँ से भीड़ ज़्यादा आती थी उन चीज़ों को रखा गया। गंगा की तरफ भी इसी तरह से व्यवस्था की गई। टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बनाया गया, जहाँ से पूरे परिसर और बनारस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ जब इस परियोजना को बनाया गया, काफ़ी घनी आबादी थी यहाँ पे, तो लगभग 400 परिसंपत्तियाँ हम लोगों ने क्रय की, 1400 लोगों को विस्थापित किया। तो कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जिनको बनारस की थी, उनको हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शित करने के लिए, बाबा शिव जो भगवान शिव से जुड़ी चीज़ें थी उनको प्रदर्शित करने के लिए, या बनारस की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने सिटी म्यूजियम और सी गैलरी जैसी व्यवस्था की है। साथ ही साथ जो एक हमारे धर्म की मान्यता है कि अंतिम समय लोग बनारस में बिताना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने मुमुक्षु भवन भी बनाया है। कौन सा भवन? मुमुक्षु भवन। अच्छा, मुमुक्षु भवन बनाया है, जिसमें लगभग 36 बेड हैं, जिसमें कि अंतिम समय में आने वाले यहाँ पे लोगों को हम लोग मौका देंगे और ट्रस्ट के माध्यम से उनको। तो मुमुक्षु भवन कहाँ पे बना हुआ है ये? जस्ट इस जिस परिसर में हम खड़े हैं, जहाँ पे चौक में खड़े हैं, इसके जस्ट पीछे तरफ है। तो इस तरह से कुल मिला के इस जो हमारा जो पूरा धाम है उसमें आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलाप करने का पर्याप्त अवसर रहेगा। सर, एक बार दर्शकों को ये बताएं, चूँकि पहले मंदिर का एरिया काफ़ी छोटा था, है ना, लेकिन फिर अब बड़ा बना दिया, तो पहले किस साइज़ का था और अब किस साइज़ का है? अब जो मंदिर परिसर है वो लगभग 10 गुना बड़ा हो चुका है पहले की अपेक्षा, और लगभग 3000 वर्ग मीटर एरिया में फैल चुका है मंदिर। साथ ही साथ ये केवल मंदिर की नहीं, पूरा अगर धाम की बात करते हैं हम, तो धाम में पहले आने के सकरे रास्ते थे वो सब चौड़े हो गए, मुख्य मार्ग से जुड़ गया है, और चीज़ चारों तरफ से जो श्रद्धालु हैं उनको आने के रास्ते और अच्छे हो गए, सुख सुविधाएँ बढ़ गई हैं। तो और दूसरा है कि माँ गंगा से जो मिलन हो रहा है बाबा का, वो अद्भुत होगा। अच्छा, ये जो माँ गंगा से और बाबा का जो मिलन है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा अभी द्वार भी खुला है तो एक बार दिखाएं। ये दरअसल काशी विश्वनाथ का द्वार है, और द्वार के आप सीधे गंगा जी का जो मिलन है वो होगा। सर, ये बताएं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये लगभग 350 मीटर दूरी है दोनों, मतलब बाबा के गर्भगृह से लेकर के और माँ गंगा तक। तो इसमें इसको 2 पार्ट में देखेंगे। एक तो हम लोग चौक तक के एरिया को मंदिर परिसर का ही एक स्टैंडर्ड रूप मानते हैं। इसके बाद का एरिया जो है वो गंगा की तरफ से आने वाले मुख्य भवन है, जिसमें कि एक तरह से पहले कॉरिडोर कहा जाता था, क्योंकि अब वो धाम एक ही हो गया तो उस धाम का पार्ट रहेगा। ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग कितनी आई? ये 339 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसको लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। तो इसमें 24 भवनों की परिकल्पना थी, बाकी जो जनरल डेवलपमेंट एरिया थी वो इसमें समाहित है। जो पहले वहाँ लोग थे उनको भी तो बता रहे, उसमें तकरीबन 350 करोड़ की। हाँ, वो अलग परियोजना थी, उसमें काफ़ी घरों को मैंने बताया ना कि 1400 लोगों को लगभग विस्थापित किया गया, 400 परिसंपत्तियाँ क्रय करके, जिसमें घर, दुकान, ट्रस्ट, ऐसे मठ, ऐसी परिसंपत्तियाँ थी जिनको हम लोगों ने, कुछ सरकारी संपत्तियाँ भी थी जिनको सबको विस्थापित पुनर्वासित करते हुए विस्थापित किया गया। सर, एक सवाल ये भी था कि कहा जा रहा है कि इस मंदिर के प्रयोग में जो फ्लोरिंग वगैरह है वो राजस्थान के मार्बल, राजस्थान के पत्थरों से तैयार हुआ है, तो एक बार बताएं कहाँ से? इसमें एक्चुअली जो स्वीकृत परियोजना है उसमें विभिन्न प्रकार के पत्थरों का जिक्र है, जिसमें कि रेड स्टोन है, चुनार है। इसके अलावा मंदिर परिसर की जो अगर हम बात करें तो मंदिर परिसर में मार्बल लग रहा है वो मकराना मार्बल है, वाइट मार्बल हम लोग लगा रहे हैं।
और पूरे परिसर के में जिधर जो है कि क्लैडिंग भी हम लोग मकराना मार्बल से कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा परिसर राजस्थान की जो आप बात कर रहे हैं वो दिव्य स्वरूप वहाँ पे दिखेगा मकराना मार्बल से। ये अच्छी बात है यहाँ पे। और बता रहे जालौर से ग्रेनाइट भी आई हुई है। हाँ, ग्रेनाइट भी कई जगह से मंगाई, ग्रेनाइट है, मंडाना स्टोन है, कई तो डीपीआर के हिसाब से जहाँ जहाँ पे प्रपोज है वो सब लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये एस.के. वर्मा जी थे जिन्होंने बताया कि राजस्थान के जो मकराना के मार्बल हैं उनका भी बहुतायत रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, वाराणसी।